हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। वागड़ के पावन पुनीत धरा श्री सिद्धेश्वर काली कल्याण धाम गुलाबपुरा ठाकरा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि महोत्सव के तहत नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी की पूर्णाहुति हुई। 9 दिनों तक वैदिक पूजा पाठ के पश्चात मंगलवार 4 अक्टूबर नवमी को कल्लाजी संप्रदाय के महंत राजेंद्र सिंह जी चुंडावत के सानिध्य में वैदिक परंपरा से नवचंडी यज्ञ पूर्णाहुति हुई। नवचंडी यज्ञ पूर्णाहुति के पश्चात शाम को कल्लाजी महाराज एवं मां जगदम्बा की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें वागड़, मेवाड़, मालवा, मारवाड़ सहित राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के भक्तगणों ने अपने आराध्य देव के दिव्य दही खाने से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने दुखों का निवारण किया। ये आशुशुद्धि नवरात्रि का हमारा यहाँ नवचंडी यज्ञ होता है। उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, वागड़ के लोग यज्ञ में आयोजन में भाग लेते हैं और बहुत प्रेम से भाव से आते हैं और भगवान की आरती, पूजा, यज्ञ और भोजन प्रसाद और का आनंद लेते हैं, पधारते हैं और वाड़ी का विसर्जन होता है। और ये वर्षों से, जब से मंदिर की स्थापना हुई तब से ये परिपाटी चल रही है और जगदम्बा की कृपा से हमारी यही आशा है कि आगे भी हम सेवा करते रहें लोगों की, और जो भी यहाँ दुख दर्द लेके आता है उसकी मनोकामना कलाजी महाराज पूरी करते हैं और उनकी इच्छा से जो भी भाव से, प्रेम से, भाव से सेवा करता है उसका मनोकामना पूर्ण होती है। सर, हमें एक और जानकारी मिली कि आपके गुजरात में भी आपकी गादी है। हाँ, गुजरात में हमारे वापी वलसाड जिले में वापी तहसील में है, तालुका में बागचीपा करके गांव है, बड़ा गांव है, वहाँ पे गादी लगती है। हाँ, आज का भोजन हमारे प्रवीण भाई सुथार, ममता बहन सुथार सागवाड़ा की तरफ से उनका भोजन का आयोजन रखा गया है और उनकी तरफ से भोजन खुशी से, उनके मन की जो इच्छा थी भगवान ने पूरी की, उसके भाव से, प्रेम से उन्होंने भोजन दिया, बहुत प्रेम से भोजन दिया और सब लोग भोजन पाएंगे और उनको आशीर्वाद मिलेगा, हमारी ये आशीर्वाद है। हमें एक और जानकारी मिली कि कच्छ में भी आपका एक मंदिर की स्थापना हुई है। हाँ, कच्छ जिले में मांडवी तहसील में कलाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की है और वहाँ हर पूर्णिमा, महीने में पूर्णिमा जो आती है, वहाँ हर पूर्णिमा को वहाँ गादी का आयोजन होता है। वहाँ मूर्ति की स्थापना भी की है, प्रतिष्ठा भी हुई है और वहाँ कलाजी महाराज का मंदिर भी है और महीने में एक बार पूर्णिमा को वहाँ बाबूजी का आगमन होता है। वहाँ से 40 किलोमीटर है पाकिस्तान बॉर्डर से 40 किलोमीटर पहले, मांडवी तहसील, जिला कच्छ, गुजरात। बेटा बताइए, आपने जो आज का भोजन का आयोजन किया, क्या आस्था पूरी हुई आपको? हमारे सब काम पूर्ण हुए। यहाँ आकर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, सब बढ़िया बाबूजी की कृपा से हमारे। महाराज जी बताइए, आज का प्रोग्राम यहाँ गुलाबपुरा काली कल्याण धाम पे हुआ, उसके बारे में बताइए। आज हाँ, क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन? हाँ सर, ये काली कल्याण धाम पे कार्यक्रम जो है वो नवरात्रि एकम के दिन से यहाँ स्थापना होती है और आज नवमी तक जो है वो डेली पाठ होते हैं और आज जो है उसका तत्दशांश हवन होता है। सुबह से 10 बजे 11 बजे से हवन का कार्यक्रम चालू होता है और यहाँ पर जो सब यात्री जो आती है उनका सबका अपना अपना मनोरथ होता है और वह मनोरथ यहाँ पे सबका पूर्ण भी होता है। ये गए साल के आज जिन्होंने ये भोजन दिया है
उनका गत वर्ष में उन्होंने कोई बाधा रखी थी, तो उनके ब्रदर का जो है वो नौकरी हो गई, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने आज ये भोजन का कार्यक्रम रखा है। इसलिए काली कल्याण धाम पे लोगों की एक ऐसी आस्था जुड़ी हुई है सर, कि जो भी आते हैं वो अपनी मन्नत लेकर के आते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद में यहाँ पे जो है वो अपनी मन्नत को छोड़ते हैं। कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर ऐसे तो गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, इसके बाद में अपने एमपी से भी आते हैं और महाराष्ट्र से भी आते हैं। तो यहाँ से वो लोग सब आते हैं। अभी गुजरात के भी आज परसों से आए थे, वो आज ही गए हैं। तो सबका सहयोग रहता है, सभी जातियों के लोग भी आते हैं यहाँ पर, और सबका यहाँ पे समभाव बाबूजी का रहता है, सभी धर्मों का आदर करना, और सभी लोग यहाँ आते हैं अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपने अपने विश्वास और श्रद्धा से। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच बाउसी भी है, बाउसी बताइए। बताइए बाउसी, आज का जो कार्यक्रम का आयोजन है उसके बारे में बताइए। बोली कमदज कला राठौड़। हर साल की भांति गुलाबपुरा कलाजी धाम पे जब से प्रकट हुए हैं तब से दोनों नवरात्रि का आयोजन बड़ी श्रद्धा भाव से यहाँ निरंतर चल रहा है। आज सर्वप्रथम भगवान श्री कलाजी महाराज गात्रोड़ बाबू जी का अभिषेक किया, सर्वप्रथम आरती हुई, इसके बाद हेमेंद्र शास्त्री टामटिया द्वारा नवचंडी का आयोजन हुआ। यहाँ पर आस पड़ोस के गांव पाडला, हांडलिया, ठाकरड़ा, टामटिया, वर्धा, गामड़ा, ब्राह्मणिया, सागवाड़ा परिक्षेत्र का मतलब यहाँ के परिक्षेत्र के सभी लोग, इसके साथ साथ गुजरात, बॉम्बे, सूरत भाव को इस प्रसाद को श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। और मैं यही आशा कर रहा हूँ कि जो भी भक्तगण यहाँ श्रद्धा भाव, प्रेम और समर्पण की भावना से इस मंदिर पे आएगा, वो निश्चित कलाजी महाराज उसकी पूरी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बस राठौड़ की काली कल्याण धाम की जय। आज हमारे बीच गुजरात सूरत से पधारे हैं, जिनकी आस्था थी यहाँ पे आज काली कल्याण धाम पे आए। सर पहले तो आपका परिचय बता दीजिए। जी, मेरा परिचय है राजदीप पटेल, मैं सूरत से आया हूँ। ओलपाड़ तालुका है, सरस गांव है। सर बताइए, आपकी आस्था यहाँ जागी, और हमें सुनने में आया है कि आप वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं। जी, मैं 2014 के अंदर घर पे मेरा बिजनेस वगैरह कामकाज नहीं चल रहा था, 2 साल तक ऐसा ही रहा। कोई भी मेरा ज़मीन का कामकाज है, व्यवसाय है, तो ज़मीन में आंधी कीमत में भी बेचने निकालता था, बिकती नहीं थी। और मेरी 50 साल के आयु पे भी मैं इसके अंदर पूरा तजुर्बे के बाद ये नहीं कर पा रहा था। तभी मेरे को एक भाई ने बोला कि आप चलिए यहाँ पे काली कल्याण गुलाबपुरा सागवाड़ा, और आपको ज़रूर वहाँ बाबू जी की आशीर्वाद मिलेगा। तो हमने सोचा चलो चले जाते, अब सब सारे प्रयत्न कर चुके थे तो एक प्रयत्न और कर लेते हैं। और यहाँ आने के बाद बाबू जी की कृपा से मेरा कामकाज फिर से वैसा पहले जहाँ था इससे अच्छा चलने लगा। तो बहुत ही कृपा रही है, और मैंने बार बार ऐसे मुझे बाबू जी के यहाँ से आशीर्वाद मिलते हैं और बार बार वो तजुर्बा होता है। तो ये सब उसको सोच सोच के, उसका लॉजिक सोच सोच के मेरी समझ में इतना फाइनली ये आ गया कि कलाजी बाबू जी आज भी कलयुग के अंदर सत हाजिर है। और जो श्रद्धा से आते हैं, जो सच्चे हैं, जो ईमानदारी से कोई भी चीज़ की प्रार्थना करते हैं, तो वो ज़रूर यहाँ पूरी होती है। वो सच्ची होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। हमारे वागड़वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं वागड़वासी को ये संतोष देता हूँ कि संदेश देना चाहता हूँ कि मैं इतना दूर से गुजरात से यहाँ आता हूँ आपके वागड़ में, तो यहाँ पे बाबू जी का हर संडे गादी लगता है। तो सभी लोग को आना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, और अपने अपने दिमाग को यूज़ करके तजुर्बा भी लेना चाहिए। अगर सच्चे दिमाग से आप तजुर्बा लोगे सच्चे बन के, तो ज़रूर आपको बार बार इस चीज़ का एहसास होगा कि हम गुजरात से क्यों आते हैं।